किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आप कभी भाग्य के भरोसे पर मत बैठिए, क्योंकि हो सकता है भाग्य आपके भरोसे बैठा हो। हाय गाइस, मेरा नाम पीयूष है और मेरे चैनल एजुकेशन विद मोटिवेशन में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। हर रोज की तरह एक नई कहानी, और ये कहानी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कहानी को आप लोग लास्ट तक सुनिएगा और बताइएगा कहानी आपको कैसे लगी। लेकिन जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं यूट्यूब पे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक आदमी जो बेरोजगार होता है उसे अपने भाग्य पर बड़ा विश्वास होता है। वो सोचता है कि जिस दिन उसका भाग्य खुलेगा वो अमीर बन जाएगा। इसी वजह से वो कोई काम नहीं करता। काफी टाइम हो जाता है, कई साल गुजर जाते हैं, वो बेरोजगार ही रहता है, उसको कोई नौकरी नहीं मिलती क्योंकि वो भाग्य के भरोसे बैठा रहता है। एक दिन वो परेशान होकर के एक बाबा जी के पास जाता है और बाबा जी से कहता है, बाबा जी ये बताइए मेरी किस्मत कब जगेगी और मैं कब अमीर बनूंगा। बाबा जी उसको देखते हैं। बाबा जी कहते हैं कि मैं तुमको एक जगह बता रहा हूं जहां तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारा भाग्य सो रहा है, तुम जा करके उसको जगा दो। जैसे वो तुम्हारा भाग्य जाग जाएगा तुम अमीर बन जाओगे। आदमी बड़ा खुश होता है, वो समझता है कि भाग्य को जगाना बड़ा आसान है, मैं जाके उसको जगा लूंगा और मैं अमीर बन जाऊंगा। तो बाबा उसको एक पहाड़ का एड्रेस देते हैं। वो आदमी बड़ा उत्सुक होता है और बाबा जी के बताए हुए रास्ते पे चल देता है अपने भाग्य को जगाने के लिए। जो उसका रास्ता होता है वो जंगल से गुजरता है। जब वो जंगल से जाता है तो उसको एक शेर मिलता है। शेर उससे पूछता है कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो। आदमी कहता है कि मेरा जो भाग्य है वो इस पहाड़ी पे सो रहा है, मैं उसको जगाने जा रहा हूँ। शेर कहता है कि भाई जब तुम्हारा भाग्य जाग जाए तो मेरा एक सवाल है, उसका आंसर पूछ लेना उससे कि मैं कुछ भी खाता हूं, मैं कितना भी खाता हूं, लेकिन मेरी भूख नहीं मिटती है। आदमी बोलता है ठीक है, जब भाग्य जाग जाएगा तो मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब उससे पूछ लूंगा। फिर वो आगे जाता है तो उसको एक किसान मिलता है। वो किसान भी उससे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो आदमी बताता है कि मेरा जो भाग्य है वो इस पहाड़ी पे सो रहा है, मैं अपने भाग्य को जगाने जा रहा हूं। तो किसान उससे कहता है कि जब आपका भाग्य जाग जाए तो उससे मेरे बारे में एक सवाल पूछ लेना कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं अपने खेत में, लेकिन मैं अन्न ठीक से उपजा नहीं पाता हूं जिस हिसाब से मैं मेहनत करता हूं। आदमी बोलता है ठीक है। वो आदमी जब किसान के घर से फिर आगे जाता है तो उसको एक बहुत बड़ा राज्य दिखाई देता है, एक राजा का। वहां के जो राजा होते हैं वो एक औरत होती है। जब ये जाता है तो जो रानी होती है, मतलब जो राजपाट देखती हैं, उनकी शादी नहीं हुई होती है, वो इससे मिलती हैं और इससे पूछती हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो बताता है कि मेरा भाग्य इस पहाड़ी पे सो रहा है, मैं उसको जगाने जा रहा हूँ। तो वो लड़की जो महारानी होती हैं, राजकुमारी होती हैं, वो कहती हैं कि ठीक है, वहां जाके मेरा भी एक सवाल है, ये पूछ लेना कि मैं कितनी भी कोशिश करूं अपने राज्य में अपनी प्रजा को खुश रखने की, लेकिन मेरी प्रजा में हमेशा अराजकता फैली रहती है, हमेशा मेरी प्रजा में तनाव रहता है। आदमी बोला ठीक है। वो जाता है, पहाड़ी पे देखता है कि उसका भाग्य सो रहा होता है। वो अपने भाग्य को हिलाता है और जगाता है और कहता है कि तुम मेरे भाग्य हो, तुम जाग जाओ। इसका भाग्य जाग जाता है, क्योंकि वो इसका भाग्य होता है तो इसके साथ वो लेता है। अब ये आदमी बड़ा खुश होता है कि मेरा तो भाग्य जाग चुका है, अब मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। जब ये वहां से वापस आता है तो फिर उसी राजा के यहाँ जाता है और राजा जो राजकुमारी होती है वहां की, उन्होंने जो सवाल पूछा रहता है कि मेरे राज्य में इतनी अराजकता क्यों है, इतना तनाव क्यों है, तो उसका ये जवाब देता है और राजकुमारी से कहता है कि देखिए आप महिला हैं और आप पुरुष का वस्त्र धारण करके आप राज्य चला रही हैं, इसी वजह से आपके राज्य में अराजकता है। आप किसी एक कुशल पुरुष से शादी कर लीजिए तो आपके राज्य का जो भी अराजकता है, जो भी दुख है, जो भी तनाव है, वो सब दूर हो जाएगा। तो रानी कहती हैं अगर ऐसी बात है तो तुम ही मुझसे शादी कर लो और हम दोनों मिलकर राज्य करेंगे। तो आदमी कहता है कि मेरा तो भाग्य जाग चुका है, मैं क्यों आपसे शादी करूं, आप किसी और से शादी कर लीजिए।
वो राजकुमारी अपने यहाँ की एक मंत्री से शादी कर लेती हैं और खुशहाल जिंदगी जीने लगती हैं। उनकी प्रजा भी खुशहाल हो जाती है। वो आदमी कुछ दिन महल में गुजारने के बाद वहां से जब जाता है तो रास्ते में फिर उसको किसान का घर मिलता है। अब किसान भी इससे एक सवाल पूछा रहता है कि वो कुछ भी कर ले उसके खेत में फसल अच्छे से नहीं हो पाती है। तो उसका ये जवाब देता है कि जो तुम्हारा खेत है उस खेत में 7 कलश गड़े हुए हैं हीरे के, तुम उन कलश को निकाल लो, तुम्हारे खेत में पैदावार अच्छी होने लगेगी। किसान उस कलश को निकालता है, उसके पास खूब पैसे हो जाते हैं और वो सोचता है कि अब मैं अपने बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा। तो इससे कहता है कि ऐसा है तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, सारा धन तुम्हारा हो जाएगा। ये कहता है नहीं नहीं, मेरा तो भाग खुल चुका है, मैं क्यों तुम्हारी बेटी से शादी करूं, तुम कहीं और शादी करवा दो। वो आदमी अपनी बेटी की बहुत अच्छी जगह शादी कराता है, उसकी बेटी भी खुशहाल हो जाती है। किसान के घर कुछ दिन गुजारने के बाद ये आदमी फिर वहां से चलता है और इसको रास्ते में वो शेर मिलता है जो जाते टाइम इसको मिला था। अब वो शेर जो है वो भी इससे एक सवाल किया रहता है कि मैं चाहे कुछ भी खा लूं, मेरा पेट नहीं भरता। तो आदमी इससे कहता है कि तुम किसी मूर्ख पुरुष को खा लो तो तुम्हारा पेट भरने लगेगा। शेर कहता चलिए अच्छी बात है। शेर उसको बैठाता है और पूछता है कि कैसे कैसे आपका सफर रहा, कैसे कैसे आपने भाग को जगाया। तो आदमी सारी बात बताता है और कहता है कि एक राजकुमारी ने उससे शादी के लिए बोला था लेकिन इसने मना कर दिया। एक किसान जिसके घर 7 कलश हीरे जवाहरात मिले और वो अपनी बेटी की शादी मुझसे करना चाह रहा था लेकिन उसको भी मैंने मना कर दिया। शेर उसकी ये बात सुनता है और अपने मन में ये सोचने लगता है कि 2 बड़े बड़े अच्छे मौके मिलने के बाद ये इंसान उन मौकों को छोड़ के चला आता है अपने भाग्य के भरोसे, तो इससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा। और शेर उसको मार के खा लेता है। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में कभी कभी हमें बहुत ही बड़े बहुत ही अच्छे मौके मिलते हैं लेकिन हम लोग उसको भाग्य के भरोसे छोड़ करके उससे किनारा कस लेते हैं और बाद में परिणाम ये होता है कि जो चीज आपकी होनी होती है वो भी आपको मिल नहीं पाती है क्योंकि आप अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। तो भाग्य के भरोसे रहना अच्छी बात है लेकिन केवल भाग्य के भरोसे रहना ये बहुत गलत बात है। तो गाइस कहानी कैसी लगी आपको? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप में भी है ये बात तो सुनते रहिए हर रोज एक नई कहानी पीयूष के साथ।